कुछ अंबेडकर से जुड़ी हुई बातें हम लोग करेंगे। तो देखिए, आज अंबेडकर से जुड़े सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी मालोजी सकपाल और मीराबाई के घर 14वीं और आखिरी संतान पैदा हुई थी। नाम रखा गया था भीमराव अंबेडकर, जो समय के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए। दूसरा है, अंबेडकर की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुई थी। 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद दाखिला लेने वाले वो पहले दलित बच्चे बने। तीसरा पॉइंट बनता है आपका, जो कि भीमराव अंबेडकर करीब 9 भाषाएं जानते थे। उन्होंने 21 साल तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई की थी। ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, ये 9 भाषा और 21 साल तक सभी धर्म की पढ़ाई की थी, मामूली बात नहीं है ये। फिर ये 4 नंबर आता है। भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्री थी। जो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें अपना पिता मानते थे। फिर आपका 5वां है, बी.आर. अम्बेडकर पेशे से वकील थे, जो 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भी बने। 6ठा पॉइंट आता है, झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। 7वां पॉइंट बनता है आपका, आजकल फैक्ट्रियों में 8 घंटे काम होते हैं, ये सब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इससे पहले 12-14 घंटे काम करना पड़ता था। फिर 8 नंबर पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। 9 नंबर पॉइंट है, बाबा साहब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय इनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर 2000 में विभाजन करना पड़ा और नए राज्य झारखंड व छत्तीसगढ़ बने। फिर आपका 10 नंबर पॉइंट है, बी.आर. अम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। 11 नंबर पॉइंट है, जब अम्बेडकर को लगने लगा कि हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कही थी, मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। फिर आपका 12 नंबर पॉइंट है, ये भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे, जिन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, की कभी पूजा नहीं करूंगा। 3 नंबर, अंबेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने ऐसा किया था। फिर आपका 14 नंबर आता है, दरअसल जो कि 14 में नंबर है, दरअसल देश में आरक्षण की शुरुआत अंबेडकर ने नहीं बल्कि कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए की थी। उसके बाद ये चलता रहा और 1943 में अंबेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। ये सपना पूरा हुआ। अंबेडकर के
संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन इसके बाद से इसे बढ़ाया ही जा रहा है। फिर आपका 15 नंबर है, जो कि आखिरी दिनों में भीमराव अंबेडकर डायबिटीज से बुरी तरह से बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। एक पॉइंट और आता है इसमें, जो उनकी पत्नी थी सविता, दूसरी पत्नी जो थी, उन्होंने इसका इलाज किया था। लगभग इससे B.R. अम्बेडकर जी मानते हैं कि मेरा उम्र 10 साल बढ़ा था, इसलिए उन्होंने सविता जो ब्राह्मण कुल की थी उससे शादी भी कर ली, और आज उनके पुत्र राजरत्न अंबेडकर तमाम जो है उनके पोते हैं। तो ये एक पॉइंट थी। फिर 16 नंबर है, B.R. अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे, लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का हाथ था। 17 नंबर है, B.R. अम्बेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। फिर 18 नंबर है, जो कि B.R. अम्बेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव में लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आर्यन मंडल, JN मंडल यानी जोगेंद्र नाथ मंडल, जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से विधायक थे। उन्हीं के सीट से इन्होंने राज्यसभा गया, और जो भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। ये चीज़, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। खैर, आप इतना ही जाना कि वो जोगेंद्र नाथ मंडल के सीट से राज्यसभा गए थे, जिन्होंने कानून मंत्री बना था। और जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित ही थे, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लियाकत अली जिन्ना के साथ, वो भी पाकिस्तान में गए थे, जो कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी बने थे। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ये 19 नंबर पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर की एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन महासंग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। 20 नंबर है, मौत के 34 सालों बाद 1990 में अंबेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। तो अगली कुछ ऐसी वीडियो में एक लेके आऊँगा, जिससे कि इनकी पूरी जानकारी में लगभग मैं कलेक्ट करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।